हेलो फ्रेंड्स, सुपर सॉल्यूशन ग्रुप ऑफ स्टडी में सभी का स्वागत है। आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था, जब मैं आपसे रेकरिंग डेसिमल बता रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि मैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन इसके बाद में बताऊंगा। कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी कि सतत भिन्न, कुछ लोग इसे लंगड़ा भिन्न या लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो होता है लगभग एग्जामों में पूछा जाता है और कभी कभी इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए लोग इसको छोड़ देते हैं। तो आज के बाद आपको ना तो इसमें अधिक समय लगाना है ना इसे छोड़ना है। बस करना क्या है, शुरू से अंत तक इस वीडियो को आप देखिएगा और आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। इसके बाद अपने सुझाव, वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। सतत भिन्न यानी कंटिन्यूड फ्रैक्शन है क्या? देखिए, अगर कहीं लिखा है 1/1 प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस 1/2, मान लीजिए ये सतत भिन्न का एक एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक, अब जो ये सतत भिन्न आपका है, इसी आधार पर इसका क्या आंसर आएगा। तो जब पहले मैं इतने को सॉल्व करता हूं, फिर उल्टा करके इतने को सॉल्व करते, फिर इतने को सॉल्व करते हैं, तो इससे समय बहुत ज्यादा लग जाता है। तो आइए आज मैं आपको रियल जो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, जो रियल में काम करता है, वो मैं बताता हूं। बहुत सारे आपने यूट्यूब वीडियो देखे होंगे, इसी तरह के एग्जाम्पल लोग कुछ जोड़ते, कुछ घटाते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मैं भी वैसा ही करूंगा, लेकिन मेरा प्रैक्टिकली होगा, जो अलजेब्रिक भी इस पर फॉलो होगा। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। जब इस तरह आपको दिखाई दे तो 1/2 जो आपका है, यानी 1 + 1 जो लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 1 और 2। इसके बाद देखा 1 2 3 स्टेप बचे हुए हैं, तो इस 3 स्टेप में क्या करते, एक यहाँ पॉइंट लगाया, एक यहाँ पॉइंट लगा, एक यहाँ, मतलब 3 पोजीशन मैंने फिक्स कर ली है। अब देखा क्या, 1/2 को मैंने 1 और 2 लिखा है। अब देखो करना का, यहाँ है 1 + 1, यहाँ क्या है 1 + 1, यहाँ क्या है 1 + 1। क्योंकि ये 1 आपने यहाँ पर रखा हुआ है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 1 + 1 है, तो ये तो 1 यहाँ पर आपने रख लिया, तो इसको क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 और +1 करेंगे। यहाँ पर ऑलवेज प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ अगर 5 होता तो आप 5 यहाँ रख देते तो यहाँ 1 ही रह जाता है ना। तो ये 1 + 1 मल्टीप्लाई में होगा। इसके बाद में मल्टीप्लाई 1 + 1 ये वाली संख्या, यानी यहाँ 1 है, अगर यहाँ 5 होता तब भी यहाँ 1 होता, क्योंकि ये 1 यहाँ पर ले लेते हैं। अब दूसरी पोजीशन पर क्या होगा, ये है, यानी कि मल्टीप्लाई 1 + 1 होगा। तीसरी पोजीशन में क्या होगा, मल्टीप्लाई 1 + 1 होगा। अब कैसे ये चलता है, 1 का अगर 2 का जब आप 1 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको हम ये ना लिख के डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं तो दोनों में मल्टीप्लाई नहीं जाता। अगर हम इसको ना भी लगाएं आपका, तब भी आप ऐसे समझिएगा कि ये मल्टीप्लाई है। इसमें 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2। अब फिर 1 का इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 = 1, तो 2 × 1 = 2 और 1 कितना हो गया 3 मैंने यहाँ लिख दिया। अब 3 का इस 1 में मल्टीप्लाई करिए, तो 3 × 1 = 3 और 2 का इस 1 में मल्टीप्लाई, 3 × 1 = 3 और 2 × 1 = 2, तो 3 2 कितना हो गया 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अब देखिए 5 × 1 = 5 और 3 × 1 = 3, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। अब देखिए ये चीज आ गई आपके सामने। अब इस भिन्न को कैसे लिखते हैं, इस भिन्न में लास्ट से जो दूसरा पद होता है, लास्ट से दूसरा पद, मतलब जो राइट से सेकेंड टर्म होता है, उसको अंश में लिखते हैं 5
और जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हर में लिखेंगे 8। तो इसका आंसर ये आ गया। तो आपने देखा जब ये लंगड़ा भिन्न सतत भिन्न मैंने ऐसे लिखा तो मैंने 1/2 को यहाँ पर लिखा 1 और 2। इसके बाद 1 2 3 पोजीशन थी, मैंने तो मैंने इसकी 3 पोजीशन फाइंड की, 1 2 और ये तीसरी पोजीशन ये थी। अब मैंने क्या किया, चूंकि 1 + 2 लिखा है तो यहाँ पर 1 + 1 आया तो मैंने 1 + 1 लिखा। यहाँ पर भी 1 + 1 तो 3 का 1 + 1 लिखा, क्योंकि 2 बन जे 2 का इसमें मल्टीप्लाई होता है। अगर कहीं लिखा है 1 + 1/2 तो 2 बन जे 2 1 3/2 आपका आता है ना। तो इस तरह का ये मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर चूंकि 1 था इसलिए 1 किया, अगर यहाँ 5 होता तब भी यहाँ पर ऑलवेज 1 ही आएगा, क्योंकि ये जो अंश का 1 है यहाँ 5 होता तो वो हमको यहाँ लिख लेते, तो बचता क्या 1। इसके बाद इसको मैंने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर अगर 3 होता तो 3 लिखते, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं लिखा होता है, और इसको मैंने इस तरह से कर दिया। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 2/3। इस बार मैंने 2/3 की है, क्योंकि ये चीज को कंफर्म करने के लिए। तो देखिए कितने पद हैं, इसको मैं कैसे लिखूंगा, सेम मेथड में आ जाइएगा। ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। अब 2 यहां से तो आ गया, जब 2 यहां से लोगे तो कौन, तो यहाँ क्या 1 बचेगा, 1/3 यहाँ बचेगा। जैसे ये 2 × 1/3 लिख सकते हैं, तो 2 मैंने यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया। तो 1 + 1 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 और +1, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 पोजीशनें हैं, तो 1 2 3 4 पोजीशनें। इसके बाद पहले तो ये हो गया, क्योंकि 2 यहाँ आ गया। अब दूसरे पर क्या जाएगा, दूसरे पर ये मल्टीप्लाई 1 + 1 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई 1 + 1 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई 1 + 1 हो जाएगा। पहला तो ये इसमें आ गया, दूसरा फिर तीसरा और फिर चौथा, दूसरा तीसरा चौथा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 बन जे 3 और 2 बन जे 2, 3 2 कितना हो गया 5। अब इसमें 5 बन जे 5 और 3 बन जे 3, 5 3 कितना हो गया 8, 8 बन जे 8 और 5 बन जे 5, 8 5 13 हो गया। अब 13 बन जे 13 और 8 बन जे 8, 13 और 8 कितना हो गया 21। तो फ्रैक्शन का मान आया 13/21। यहां पर ये आपका आंसर था, यहां पर ये आपका आंसर हो गया। तो ये इस तरह से आपका चलता है। चलते ये 1/1 की सीरीज थी, मैं इसको थोड़ा चेंज करके आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 के माध्यम से बता रहा हूं। क्वेश्चन है आपका 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/4। चलिए इसको मैं यहां से करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपको। अब इसमें क्या है 1/4 है, तो 1 यहां लिखा 4 यहां लिखा। अब ये 3 + 2 है, तो मल्टीप्लाई 3 + 1 होगा। इसके बाद 1 2 3 पोजीशनें हैं, पहली दूसरी तीसरी। पहली पोजीशन पर 3 + 1 आ गया, दूसरी पोजीशन पर जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 2 + 1 का, और तीसरी पोजीशन जो मल्टीप्लाई होगा वो 1 + 1 का होगा। अब क्या होगा 4 3 = 12 और 1 बन जे 1, 12 और 1 कितना हुआ 13। अब 13 दूनी 26 और 4 1 4, 26 और 4 कितना होगा 30, और 30 1 30 और 13 1 13, 30 और 13 कितने हो जाएंगे 43। तो फ्रैक्शन का मान हो गया 30/43। क्या मैंने किया 1/4 को मैंने 1 और 4 लिखा, तो 4 पर मल्टीप्लाई 3 + 1 जाएगा। इसके बाद यहाँ का टर्म पता नहीं, इसके बाद मैंने 1 2 3 पोजीशन बनाई, 1 2 3, तो दूसरी पोजीशन पर 2 + 1 आएगा और तीसरी पोजीशन 1 + 1 आएगा। तो ये आपका इतना हो गया। जब ये इतना हो गया है यहां पर, तो
पहला हुआ ये यहां से, तो 4 तियां 12, 1 13, 13 दूनी 26 और 4 30, 30 एकम 30 और 13 43। अब मैं इसके बटे इसको लिख देता हूं। इसके बाद आगे आइएगा, क्वेश्चन है चौथा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। तो इसका आंसर निकालना है। तो ये 1/5 है, इसको क्या लिखेंगे, यहां 1 लिखेंगे, यहां 5 लिखेंगे। 1 2 3 पोजिशन बचेंगी, 1 2 3। अब 1 को तो कोई बात नहीं, ये 4 + 1 मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 4 + 1 पावर, और यहां पर क्या आएगा, ये 3 + 1, और ये आपका आ जाएगा 2 + 1। इसे आप ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हो, ना चाहो तो नहीं भी ब्रैकेट में बंद कर सकते हो, ये अपने ऊपर है। आप देखिए 5 को 20 और 1 1 का 5 4 जा 20 और 1 1 1, तो ये हो गया 21। 21 3 जा 63 और 5 1 जे 5, 63 5 68 हो गया। 68 2 जा 18 2 जा 36, तो 136 हो जाएगा। ये 68 दूनी 136, 50 दूनी 100, 18 दूनी 36 और 21। 36 21 जब जोड़ेंगे 30 20 50 और 57, तो ये 157। तो आंसर आपका बन गया है 68/157। तो आप देख लो कितनी इजीली चल रहा कोई भी फ्रैक्शन को बदलते हुए। इसके बाद एक और फ्रैक्शन मैं आपको दिखा रहा हूं इसी में प्लस का। वो ये है आपका क्वेश्चन है 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6 प्लस 7/8। इस तरह के एग्जाम्पल बहुत कम आपको देखने को मिलते होंगे। तो ये क्या है आपका, यहां पर आपका 7 हो गया, यहां पर 8 हो गया। मैंने कहा जब 7 यहां रख लेंगे तो यहां 1/8 बचेगा, यानी कि मल्टीप्लाई में 6 + 1 आएगा। इसके बाद में 1 2 3 पोजीशन है, पहली दूसरी तीसरी। दूसरी पोजीशन पर 4 + 5 मल्टीप्लाई में होगा, और तीसरी पोजीशन में मल्टीप्लाई 2 + 3 होगा। अब 8 संग 48, 8 6 जा 48 और 7 बन जे 7। 48 और 7 कितना हो जाएगा, 55। 55 4 जा कितने होंगे, तो 5 को 20 और 5 को 20, 220 हो गए। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 20, 220 और 8 5 जा 40, तो 220 और 40 260 हो गए। 260 दूनी कितने होते हैं, 26 दूनी 52, 520 और 55 तियां यानी 165, 15 15 16 165। तो 520 में 165 जोड़ेंगे तो 500 में 100 जोड़ दीजिए तो 600 हो गए। 65 और 20 कितने होते हैं, 85। तो 685 ये बन गया, यानी आंसर आया 260/685। तो आपने देखा ये इस तरह से कितने इजीली आपका आंसर निकल रहा है यहाँ पर। तो इसे आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इसे आप काट के भी ले सकते हैं, 5 से कर भी सकता है, या तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं इसको। वैसे फ्रैक्शन मिनिमम में लिखा जाता है तो काट देना चाहिए। तो 5 5 जा 5 2 जा 5 1 जे और 5 3 जा 5 7 जा, तो ये कितना हो जाएगा, 55 25 5 दूनी 10, 5 1 5 5 3 15 5 7 35, यानी कि 52/137 भी इसको लिख सकते हैं। अभी तक आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए वो सारे पॉजिटिव थे, यानी प्लस साइन के साथ में। आप चलते आपको माइनस साइन के साथ में इसी को बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा वो नेगेटिव क्वेश्चन के साथ साइन के साथ कैसे ये काम करता है, चलिए उसमें बताते हैं।
तो नेगेटिव क्या, जैसे 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/2। ठीक, वही क्वेश्चन है, केवल मैंने साइन को चेंज किया हुआ, साइन को माइनस किया हुआ है और मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2, 1 क्या है, माइनस का है। ठीक है, अब इस पर पावर क्या आएगी, मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, क्योंकि माइनस में तो पावर माइनस की आ जाएगी। 1 2 3 4 स्टेप ले ली मैंने, 1 2 3 4, चलिए 4 स्टेप ले लिए। अब इस 4 स्टेप में 2 1 जे 2, और ये जो यहां पर 1 का, इसमें 1 1 जे 1, तो 2 में से माइनस का 1 जब जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और इस 1 पर पावर क्या लगेगा, मल्टीप्लाई का 1 माइनस 1, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 1 1 जे 1 और 2 का माइनस 1, तो 1 में से जब -2 करोगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। प्लस का 1 है और 2 माइनस का है, तो प्लस का 1 घट जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। 1 1 जे 1 माइनस का है और माइनस, तो -1 में से -1 जब होगा तो ये -2 आ जाएगा। जब ये -2 आ गया है तो अब ये 2 माइनस का है और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये -1 में जब माइनस का मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको, सिंपलीफिकेशन माइनस का प्लस होता है, तो ये +1 और -2, तो ये क्या आएगा यहाँ, +1 और -2, तो -1 आएगा। यानी कि ये क्वेश्चन का आंसर 2 -1, यानी कि 2 आंसर 2/1 या 2 इसका आंसर होगा। तो आप समझ गए होंगे, मैंने 4 स्टेप लिया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, अगर इसमें हम 3 स्टेप में 5 स्टेप लेके ना 3 स्टेप लेते, तो ये क्वेश्चन और ऐसा ही आपको बताते हैं, माइनस का 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1/2। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको करते क्या हैं, ये है 1 ये है 2, अब 1 2 3 पोजीशन है, तो पहली पोजीशन पर 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई, दूसरी पोजीशन पर 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई, 1 माइनस 1 यहां पर भी मल्टीप्लाई। अब क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 में से -1 जब घटेगा तो कितना बचेगा, 1 प्लस का बचेगा। 1 1 ये 1, 1 में से -2 जब जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। अब माइनस का 1 है और ये भी 1, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये मान आ जाएगा -1 अपान माइनस का 2, यानी 1/2। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसी पर, अब मैं आपको 1 1 की जगह कुछ चेंज करके हुए दिखाते हैं। तो आप देखिए इसका क्या आंसर आता है आपके सामने। क्वेश्चन है आपका 1/1 माइनस 1/2 या 1/1 माइनस 1/2 1/1/3 और ये हो जाएगा 1 2 3 4। इस तरह से आपका क्वेश्चन मैं फिगर करता हूं। जैसे यहां पर इस तरह, थोड़े तो उसी तरह से हो गया 1/1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/1 माइनस 2। इसके बाद में तो ये अपान 1 माइनस 3 अपान 1 माइनस 4 या 3/4
ये हुआ 1 माइनस 1, 1/2 और 3/4। 1/1 माइनस 1, इसके बाद में मैंने लिखा है इसको 1/1 माइनस 2, फिर 1 माइनस 3/4। अब इस तरह अगर आपको लंगड़ी बिंदु दी गई है तो आंसर क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 3 और 4। 3 तो यहाँ आ गया, यहाँ -1 बचा, मल्टीप्लाई 1 माइनस 1। अब पोजिशन 1 2 3, पहली दूसरी तीसरी, पहली ये हो गई। अब दूसरी क्या करेंगे हम? तो दूसरी में ये मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 है, क्योंकि ये 1 यहां पर आया, मैंने पहले स्टेप में बताया था, और तीसरे में मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 है। तो ये हो जाएगा 4 एकन 4, 3 एकन 3। 4 में से जब 3 घटेगा तो बचेगा 1। 1 इंटू 1 और 4 दूनी 8, 1 इंटू 1 और 4 दूनी 8, यानी 4 2 जा 8। तो -8 में से बन जाएगा तो माइनस के 7 बचेंगे। अब 7 बन जे 7 माइनस का है और माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 8 आ जाएगा, यानी कि ये माइनस का 7 बटे माइनस का 8, यानी 7/8 आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा कि एक ही मेथड से, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, सारे क्वेश्चन होते चले जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन इसी में आपको बता रहा हूं, 1/2 माइनस 3/4 माइनस 5/6 और माइनस 7/8। 1/2 माइनस 3/4 माइनस 5/6 माइनस 7/8। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए हमेशा की तरह मैं यहाँ 7 लिखूंगा, यहाँ 8 लिखूंगा, 7 जगह 1 रह जाएगा, तो ये 6 माइनस 1 का मल्टीप्लाई बनेगा। 1 2 3 पोजीशन, 1 2 3 पोजीशन। अब यहां पर हो जाएगा मल्टीप्लाई 4 माइनस 5, यहां पर हो जाएगा 2 माइनस 3। तो क्या हो जाएगा? 8 छंग 48 में से 7 गए, तो यहाँ 41 बचेंगे। 4 एकन 4, 4 चक्कू 16, 4 1 4, 4 4 जा 16, यानी 164, और 8 5 जा 40। 164 में से 24 घटाएंगे जब, तो 164 में से 24 घटेंगे तो 120 बचेंगे, नहीं 140, सॉरी। 8 5 जा 40 और 4 1 जे 4, 4 4 जा 16। 164 में से जब 40 जाएगा तो 124 बचेगा। 4 1 जे 4, 4 4 जा 16, 164 में से 40 घटाया तो 124 बचा। 124 124 2 जा 248, 248 में से 43 3 कम 3 चक्कू 12, 123 घटा दीजिए। 248 में से 123, तो देखिए यहाँ पर ये माइनस का होगा और ये सब घटते जा रहे हैं। तो अब 248 में से 123 घटा दीजिए 123, तो ये 5 बचेगा, 2 125, कितना बचा? 125, और 125 ये प्लस का बचा हुआ है, तो अब आपका आंसर निकल के आएगा 124/125। तो आप देख रहे हैं कितनी इजी वे से ये मेथड चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में एक और आपको देता हूं, जो सतत भिन्न में इस तरह डिफरेंट आपके पास कई क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे ये है 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/5। तो इसको कैसे करेंगे? तो आपने 1 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा। 5 में मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 का होगा। इसके बाद 1 2 3, इसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ मल्टीप्लाई 3 माइनस 1, यहाँ मल्टीप्लाई 2 माइनस 1। तो ये क्या है? 5 चौकू 20 और 1 एकन 1। 20 में से 1 गया, 5 को 20 में से 1 गया तो 19 बचा। 19 तिया 57,
57 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 52। 52 दूनी 110, सॉरी 52 दूनी 104, 104 में से 19 घटा दीजिए तो 4 2 जगह 15 हो तो कितने बचेंगे? 85। तो आंसर आपका आ जाएगा 52/85। तो आपने देखा दोस्तों कितने इजी वे से ये चल रहा है। ये तो आपका आंकिक रहा है। अगर यही अलजबरा में आपको आ जाए तो आपके पसीने छूट जाते हैं। तो आइए उसको भी करके देख लेते हैं। जैसे आपका है 1/a प्लस 1/a प्लस 1/a। मान लीजिए मैंने 3 स्टेप लिया हुआ है, तो 3 स्टेप में ये कैसे चलेगा? तो इसे देखते हैं। तो इसमें पहले तो ये 1 रहेगा, यहाँ पर a रहेगा। अब इसमें ये मल्टीप्लाई क्या हुआ? मल्टीप्लाई a प्लस 1 पहले का। 1-2 स्टेप लेनी पड़ेगी, पहली दूसरी। तो पहली तो a प्लस 1 आ गया, दूसरी में भी मल्टीप्लाई क्या हो जाए? a प्लस 1। मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया, शुरू में नहीं लगाया, या लगा भी दो तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता। अब देखिए प्लस है तो क्या हो जाएगा? a का a में मल्टीप्लाई करिएगा, a का a में मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो a² हो जाएगा, और 1 का a में करोगे तो 1 हो जाएगा। a² 1, ये जो टर्म आया है यहाँ पर a² प्लस 1, वो किसके नीचे लिखा जाएगा भाई? दोनों जोड़ के ये a² प्लस 1 आया। अब इसका लिखिएगा तो ये a का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, और फिर इस a का इसमें मल्टीप्लाई, इस a का इस पूरे में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा a³ और प्लस a, और इस a का 1 में मल्टीप्लाई करिए तो प्लस a हो गया। अब आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये बटे ये होता है, यानी इसे लिख सकते हैं a² प्लस 1/a³ और a क्या लिख सकते हैं? 2a, यानी ये आपका आंसर हो गया। तो ये इस तरह से आपका चलेगा, a² प्लस 1/a³ प्लस 2a। एक और इसी पर आपको मैं बताता हूं, ये भी आपका शतभिन्न में ही आता है, लंगड़ा भिन्न जिसे आप कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, ये लंगड़ा भिन्न का अलजेब्रिक फॉर्म। इसके बाद में क्वेश्चन आपको दे रहे हैं 1/a प्लस 1/a प्लस 1/a प्लस 1/a। 4 स्टेप में दिया। जब 4 स्टेप में ये क्वेश्चन आया तो देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ a हो जाएगा, a 1 2 3 4। अब क्या इस पर ये a प्लस 1 और a प्लस 1, पहला दूसरा, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। ये तो पहला यहाँ पर टर्म आ गया, 3 टर्म थे, 4 क्यों ना है? 1 2 3 यहाँ तक। अब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? a² और प्लस 1 आपका हुआ। इसको जब इसमें करेंगे तो इस पूरे में a का मल्टीप्लाई पहले करिए तो ये हो जाएगा a³ प्लस a, और इस a का 1 में मल्टीप्लाई कर तो प्लस a ही आ गया। अब इसमें आइए तो इस a का इस पूरे में मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा a⁴, a 2a है तो ये a² यानी कि प्लस a² प्लस a² लिख देते हैं। अब ये a² प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई करिए और जोड़िएगा तो ये हो जाएगा a² प्लस 1। अब इसे अगर जोड़ करके हम लिखें तो ये बटे ये होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं a³ प्लस 2a अपॉन a³ प्लस 2a, a³ प्लस 2a अपॉन ये हो जाएगा a⁴ प्लस 3a² और प्लस 1। ये आपका फाइनल आंसर इसका आया, a² प्लस 2a अपॉन a⁴ प्लस 3a प्लस 3a²। क्या था इसका? इसमें बताइए 3a² प्लस 1। तो ये आपका आंसर यहां से प्राप्त हुआ। अब चलते हैं
इसमें भी माइनस का आपको एक एग्जांपल करके दिखाते हैं। देखिए माइनस कैसे होता है, तो माइनस भी कर लीजिए। आज के बाद आपको सतत भिन्न में कोई समस्या नहीं रहेगी। मैंने जो आपसे वादा किया था वो आज आपका पूरा हो रहा है। a माइनस 1/a और माइनस 1/a, तो इसमें क्या होगा, उसी तरह से 1a, ये a माइनस 1 मल्टीप्लाई में है, और पहला दूसरा इसमें भी a माइनस 1 मल्टीप्लाई में है। अब क्या है, इसका क्या आएगा, ये a स्क्वायर है, 1 का माइनस 1 में करो तो माइनस 1 आएगा। अब इस a का a स्क्वायर माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a क्यूब माइनस a आएगा, और a का माइनस में मल्टीप्लाई करो तो माइनस a आएगा। यानी कि ये आंसर आया a स्क्वायर माइनस 1/a क्यूब माइनस 2a। यानी प्लस वाले में a स्क्वायर प्लस 1/a क्यूब प्लस 2a आया था, माइनस वाले में माइनस हुआ। तो अब आप समझ गए होंगे कि सतत भिन्न किस प्रकार से आपका काम करती है। तो इस तरह से आप कोई भी सतत भिन्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक जिन भाइयों ने अभी तक ये चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिएगा। बहुत ही बहुमूल्य ट्रिकें हैं जो आपको जल्दी यूट्यूब में भी नहीं मिलेंगी। इस तरह का फॉर्मेशन बहुत मिलेगा, लेकिन इस तरह से समझाने वाला ये कैसे काम करती है ये आपको जल्दी देखने को नहीं मिलती है। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और अपने सुझाव मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देते रहें, ताकि मैं अपने वीडियोज में आपके लिए और अधिक सुधार कर सकूं, जो आपके लिए और ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, यानी आपको एजुकेट कर सकें, आपकी हेल्प कर सकें। धन्यवाद।